हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस अप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। कौन सा है? इंडिसेस एंड सर्ट्स। इंडिसेस का मतलब होता है घातांक और सर्ट्स का मतलब होता है करणी। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि घातांक और करणी होते क्या है, और इसके साथ में घातांक और करणी से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी जहां भी किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर घातांक तथा करणी से सवाल पूछा जाना तय है। यहाँ पे आप ये चीज नहीं कर सकते घातांक तथा करणी को हम लोग इग्नोर कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं किया जा सकता है। घातांक एवं करणी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे नंबर सिस्टम से और सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे लिंक होकर के क्वेश्चन आते हैं, दोनों को एक में मिला करके क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम लोग की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जब हम इन सवालों को कर रहे होंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हम यहां से बताना स्टार्ट करें कि घातांक और करणी होते क्या हैं, इनके रूल्स बताना शुरू करें, और इसके बाद में धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर हम किसी भी घर की छत पर चढ़ते हैं, अगर हम किसी भी घर की छत पर चढ़ते हैं तो हमें किसी न किसी सीढ़ी का यूज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? कोई आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिससे अगर छत पे जाना होता तो पहले वो एरोप्लेन बुक करे और एरोप्लेन से जाए? ऐसा तो नहीं हो ना। ठीक है, तो आप लोग घर की छत पे जाने के लिए क्या करते हो भाई? सीढ़ी का यूज करते हो। तो पहले पहले वाली सीढ़ी पे, दूसरी वाली सीढ़ी, तीसरी वाली सीढ़ी, ऐसे सीरियल वाइज पैर रख के चलते हो ना। तो वही काम हमारा यहाँ पे भी होगा। अगर हमें घातांक तथा करणी के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें बिल्कुल बेस से पैर लगा लगा करके पहुंचने होंगे। ठीक है, अब ये मत कर देना कि भाई अगर आपका घर है तो दो दो तीन तीन चीजें छोड़ करके चल रहे हो। ध्यान रखिए, अगर बाई चांस कभी पैर फिसल गया तो सीधे नीचे आओगे। ओके ना? तो हमें क्या क्या करना, हम लोग बिल्कुल यहां से बॉटम से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉप तक जाएंगे जहां तक कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ बॉटम से तो सवाल आएगा नहीं, सवाल जो आएगा वो यहाँ कहीं बीच से आएगा। ठीक है, तो जितने भी बीच में क्वेश्चन आते हैं और जितने भी लास्ट में क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड अपग्रेड करते हुए चले जाएंगे और काफी कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को भाई स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझिएगा, हाँ, और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठो, जितने भी सवाल हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर के काम मत चलाने लगना। हाँ, कॉपी किताबें लेकर के बैठो और उनको लिखो क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आखिर काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे पास अपने नोट्स वगैरह की पिक्स वगैरह भेजते रहते हैं कि भैया देख लो, अगर हमने सही काम किया हो तो फिर बता दो, अगर गलत काम किया तो बता दो। हाँ, तो फिर आप लोग भी ध्यान दो। ठीक है भाई, घातांक और करणी में डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक बात है, पहली बात तो भाई घात को हम लोग अलग कर लेते हैं। पहली बात, घात को हम लोग अलग कर लेते हैं। घात होती क्या है? जैसे सपोज कर लो हमने a का स्क्वायर चढ़ा दिया, ये क्या है? घात है। मतलब घात क्या है? दो। घात क्या है? दो है। तो जब भी कभी भी कोई भी पावर ऊपर लगी होती है तो उसे हम लोग घात बोलते हैं। बात ये है, जैसे कि अगर हम लोग घातांक वगैरह के बारे में बात करें तो फिर है क्या? जैसे कि आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो जब भी कभी भी आधार बराबर होते हैं, जब भी कभी भी आधार बराबर होते हैं और दोनों गुणे में होते हैं, कैसे होते हैं? गुणे में होते हैं, तो जो उनकी घातें हो जाती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बोले तो 10 क्या बोलते हैं, 10 की घात 5 गुणे 10 की घात अगर 8 दिया है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भाई आधार समान है, और अगर आधार समान हुआ तो गुणे में है, गुणे में है, और गुणे में है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 8 और 5 क्या है? 13। ये घातांक का पहला नियम बनता है। अगर हम बात करें, सपोज कर लो a की पावर m अपॉन a की पावर n, या फिर हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर m डिवीजन बाई a की पावर n। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी अगर गुणे में होंगे, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर भाग में है तो फिर ध्यान रखिए घातें आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो a की पावर m माइनस a की पावर m माइनस n। अब ऐसे ही अगर सवाल दिया गया कि भाई सपोज कर लो 10 की घात 10 दे दिया और नीचे 10 की घात 7 दे दिया गया, तो फिर हम करेंगे क्या? 7 से भाग मत कराने लगना, सीधे सीधे 10 की घात 10 में से 10 की घात 7 घट जाएंगे, मतलब 10 की घात कितनी बची? 3 बची। हमें क्या करना है? 10 और 7 के बीच का अंतर लेना है।
10 की घात कितनी हो गई, 3 बची। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा एक बात और चीज ध्यान रखिए, जैसे कि बाई चांस अगर यहाँ पे सपोज कर लो a की पावर 10 हमने दे दिया प्लस a की पावर 8 दे दिया, तो अब यहाँ पे भाई घातों को जोड़ना, गुणा कराना, भाग कराना ऐसा कुछ मत कर देना, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी कभी बाई चांस अगर कुछ भी प्लस में है या फिर माइनस में है, अगर कभी भी प्लस में है या फिर माइनस में, तो आप यहां पर इनको कॉमन कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा छोटी घात कॉमन होगी, तो a की घात 8 है, a की घात 10 है, तो आप यहां से a की घात 8 को कॉमन कर सकते हैं। अगर a की घात 8 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो a की घात 8 यहां से हट जाएगी, तो कितनी बचेगी, a की घात 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा एक और आइडेंटिटी है यहाँ पर, जैसे कि सपोज कर लो आप बोल दिया जाए a की पावर m की पावर n, मतलब पहले तो घात लगी, उसके बाद फिर इस पूरे नंबर की एक और घात लगी हुई, तो यहाँ पे हमेशा a की घात m इंटू n, मतलब दोनों घातों का गुणा कराना है। अब कभी कभी ऐसा कुछ सवाल आ जाता है, जैसे कि हमने बात की 2 की घात 3 की घात 2, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 का हम वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 9, और फिर 2 की घात 9 का मान निकालते फिर, नहीं ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिए 3 और 2 का हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो 2 की घात 3 दूनी कितना 6, और 2 की घात 6 का जो भी मान होता है वो आप यहाँ पे रख दें। कंफर्म, सभी को 2 की घात 6 का मान तो पता है ना, 2 की घात 10 तक की कम से कम आपको मान तो याद होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको इतनी चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखिए कि ये वाली जो आइडेंटिटी है यहाँ से काफी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी बीच में जब हम लोग चलेंगे तो इसके बेसिस पे काफी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हाँ, जो आपको डिफरेंस क्लियर करते हैं कि उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे। अब बात आती है करनी, सर्ट्स के रूल्स क्या होते हैं। अगर हम सर्ट्स के रूल्स के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये है, जैसे कि सपोज कर लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ए, यहां पे कुछ रूट बना हुआ है और ए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी इस करनी में अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो इसके कहने का मतलब वहां पे नंबर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो दूसरे रूप में हम लिखेंगे तो a की घात, ये जो 2 है इसको हम लोग 1/2 कर देंगे, कितना कर देंगे 1/2। उसी तरह से अगर सपोज कर लो यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया है, तो क्यूब रूट ऑफ a के केस पे हम a की घात 1/3 लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर दे वरना फिर तुम लोग भी, हाँ। अगर सपोज कर लो यहाँ पे 5th रूट दिया है तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, a की घात 1/5 कर लेंगे। अगर सपोज कर लो यहाँ पे mth रूट दिया है, कौन सा mth रूट ऑफ a, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की घात 1/m करेंगे, कितना, a की घात 1/m। सपोज कर लो हमने कुछ ऐसा दे दिया भाई कि ab, और यहाँ पे हमने इस रूट में क्या लगा दिया m, तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि a का mth रूट इंटू b का mth रूट। ध्यान रखिएगा दोनों को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ऐसा कुछ आ जाए कि भाई a/b का mth रूट, तो a/b का mth रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। तो a का mth रूट अलग निकाल लो और b का mth रूट अलग निकाल लो और दोनों को फिर सॉर्ट आउट कर ले। बात समझ में आई, अरे बोलो भाई, कंफर्म है ना, ठीक है। तो ये कुछ सर्ट्स के भी नियम है जिन्हें हम लोग को हमें सॉर्ट आउट करना होता है थोड़ा ध्यान से समझ के। अच्छा कुछ और भी चीजें हम जान लेते हैं, जैसे कि सपोज कर लो ये है mth रूट, उसके बाद फिर हमने एक और स्क्वायर रूट लगा, यहाँ पे हमने n कर दिया, क्या कर दिया n, यहाँ पे हमने एक और स्क्वायर रूट लगा, यहाँ पे हमने p कर दिया, और उसके बाद फिर हमने लिख दिया कितना a, कितना बना दिया a बना दिया, ठीक है। तो फिर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे m n p वगैरह वगैरह जितने भी आ रहे हैं इनको हम लोग डायरेक्टली अपॉन में करके मल्टीप्लिकेशन करा दें, क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लिकेशन करा दें। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। अभी लास्ट टाइम यूपी पुलिस में भी देखने को मिला था, इस तरीके का एक सवाल था। अभी हम लोग जब बात करेंगे तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो घातांक तथा करणी है ये हम सभी एग्जाम्स को लेकर के कॉमन चला रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो कोई भी बच्चा हो ये ना सोचे कि ये मतलब यूपी पुलिस के लिए होने वाला है या फिर रेलवे के लिए होने वाला है, नहीं, ये सभी के लिए कॉमन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे छोटे छोटे कुछ हम लोग सवाल लेते हैं स्टार्टिंग के, और उसके बाद फिर आगे हम लोग समझना शुरू करते हैं। जैसे कि है क्या
सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं कि 81 की घात अगर 3/4 दी है, क्या 81 की घात 3/4, तो हमें इसका मान निकालना है। अब ध्यान रखिए कि इसका मान तो एक तरह से यही है, लेकिन ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं। तो ऑप्शन सपोज कर लो हम ये दे रहे हैं 12, 16, 24 और 27, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। तो हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। तो देखो 81 की घात 3/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं। आप पहले ये देखिए कि जैसे 81 है तो 81 को आप क्या लिख सकते हो। 81 है तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं। तो 81 को आप लिख सकते हो 3 की घात 4। 81 को क्या लिख सकते हो 3 की घात 4, क्योंकि 81 का जो मान होता है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो देखो भाई 3 4 बार नहीं तो है, तो 81 को हमने लिखा 3 की घात 4। और ये देखो भाई पावर में 3/4 पहले से ही लगा हुआ है। अब जरा घातांक में जो आखिरी वाला नियम हमने बताया था उससे देखो, a की घात m की घात n, तो दोनों घातों का आपस में क्या हो रहा था भाई, गुणा हो रहा था। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, 4 और 3/4 का आपस में गुणा करा देना। तो जैसे ही आप गुणा कराएंगे तो 4 से 4 देखो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 की घात 3 बचेगी। और 3 की घात 3 का मान मेरे ख्याल से आपको पता है कितना होता होगा। 3 की घात 3 का मान कितना है, 27। तो यहाँ पे देखो जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो आपका राइट आंसर है। चौथा ऑप्शन क्या है, वो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है ये जो छोटे से क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे हम लोग इन्हीं चीजों को अपडेट करें और आगे बढ़ते रहें। तो चले अगला सवाल लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई सवाल दिया है 8/125 की घात माइनस का 4/3 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, उन्हीं को हमें सॉर्ट आउट करके, इसको हमें इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा आंसर हमें मिल जाए। ये जितने भी हमारे सवाल लेने वाले हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनको गंभीरता से लीजिए सवालों को, ठीक है। तो ये क्योंकि ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, तो चलिए सॉर्ट आउट कर दें। अच्छा देखो यहाँ पे 8/125 दिया है। 8 हमें क्या करना है, आप कुछ ऐसा माइंड लगाइए कि यहाँ पे ये जो घात लगी है माइनस का 4/3, हम यहां से 3 को हटा ले जाएं। हम यहां से 3 को हटा ले जाएं, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी नंबर की पावर, अगर हमें स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 16 ऐसा अगर कुछ करना हो तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे कहीं कुछ इसके बटे में अगर कुछ 3, 4, 5, 7 कुछ अगर ऐसे लगा दोगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो मेन मोटो होना चाहिए, जो मेन एम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ये जो हर दिया है इस हर को हम हटा लें। और इस हर को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, इस 8 और इस 125 को आप कोई एक ऐसी घातों के रूप में लिखें जिसकी घात 3 या फिर 3 से कट रही हो, या तो 3 हो या तो 3 से कट रही हो। तो 8 जो होता है उसे आप 2 की घात 3 लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 125 को आप 5 की घात 3 लिख सकते हो। तो हम 2/5 की घात कितनी लिख सकते हैं, 3। और यहां पे देखो भाई माइनस का 4/3 पहले से ही लड़का हुआ है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जरा यहां पे देखो भाई, अगर सपोज कर लो a/b की पावर माइनस में कुछ भी घात लगी है, हम -1 बोल देते हैं। a/b की अगर घात सपोज कर लो -1 लगी है, तो अगर हमें इस घात को प्लस करना होगा तो फिर इनके अंश और हर को आप परिवर्तित कर दीजिए। तो आप b/a की घात +1 बोल देंगे। क्या, अंश को हर में ले जाओ, हर को अंश में ले जाओ, मतलब उनका व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो हमें क्या करना है, इस घात को माइनस में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो चारों ऑप्शन है वो प्लस में दिए हुए हैं। तो इस माइनस को हमें कन्वर्ट करना है प्लस में। तो आप 2/5 को 5/2 लिख करके घात डायरेक्टली कितना कर दो भाई, 4 कर दो। 5 की घात 4 का मान कितना होता है, अगर ना पता हो तो निकाल लेना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और 2 की घात 4 का मान होता है कितना, 16। तो 625/16 जहां कहीं भी लिखा हो उसी को बस टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात ध्यान से समझिए भाई, इसी तरीके के सवाल बहुत सारे आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। और जो बच्चे मेरे साथ में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो उनके पास तो बुकलेट होगी ना। तो आप एक काम करिएगा, बुकलेट से क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए, और जो सवाल नहीं आते वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं बीच में मिल जरूर जाएगा, ओके ना। वैसे आपके पास, सभी के पास होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पूछते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। चले अगला सवाल लें और समझने की उसको कोशिश करते हैं, ठीक है। नोट तो बना रहे हो ना।
देखो भाई सवाल दिया गया है √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है। अच्छा जैसे कि अगर हम आपसे एक सवाल बोले कि भाई 4 जो है वो 2 से कितना अधिक है, 4 2 से कितना अधिक है, तो आप बता देंगे जो 4 है वो 2 से 2 अधिक है। कैसे आपने बताया? घटा करके बताया, उन दोनों के बीच का अंतर निकाल कर बताया। तो फिर हम क्या करें, हमें यहाँ पे √3 प्लस √2 और √12 प्लस √18 इन दोनों के बीच का अंतर ही तो निकालना है, तो डायरेक्टली घटा दें। नहीं ऐसे नहीं घटा सकते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे कि अगर हम आपसे ये बोले कि भाई 3x² में से 2x को आप घटा दो, क्या आप घटा लेंगे? नहीं घटा पाएंगे। क्यों नहीं घटा पाएंगे? आप हमसे यही तो बोलेंगे कि भैया हो एक बात बताओ, यहाँ पे गधे लिखा है, यहाँ पे हाथी लिखा है, कैसे घट जाएगा? नहीं लिखेगा। मतलब ये है कि जो यहाँ पे घात होनी चाहिए वही यहाँ पर भी घात होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x² लिखा है तो यहाँ पे भी x² लिखा होना चाहिए। तो 3x² में से 2x² घटाओगे तभी तो भाई x² बचेगा, तभी x² बचेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर गधा लिखा है तो यहाँ पे भी गधा होना चाहिए, अगर यहाँ पे हाथी लिखा है तो यहाँ पे भी हाथी होना चाहिए, अगर यहाँ पे x² लिखा है तो यहाँ पे भी x² होना चाहिए, अगर यहाँ पे x⁴ होनी चाहिए तो यहाँ पे भी x⁴ होनी चाहिए, तभी घटेंगे। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अगर √3 और √2 में संख्याएं दी गई तो यहाँ पे भी संख्याएं कैसे होनी चाहिए? √3 और √2 में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जब √3 और √2 में नहीं दिया गया तो फिर हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इनको √3 और √2 में कन्वर्ट करें। तो चलिए कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम इनको कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो मतलब ये है कि आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे आप में से कुछ लोगों को पता है तो ये चीज बहुत ही अच्छी बात है। हाँ देखो भाई जैसे कि यहाँ पे √12 है, क्या है √12, आप √12 को जरा तोड़ के लिख लो तो 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 2। तो देखो भाई कितना आ जाएगा? 2√3। और ध्यान रखिए इस 2 को जरा बाहर लिखिएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√3। कहने का मतलब ये कि √12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, तो भाई लिख लो। और √18 है तो √18 को भी आप ऐसे करो, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3√2। तो √18 के प्लेस पे हम लोग लिख लेंगे कितना? 3√2। तो हमें इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है, तो जल्दी से घटा दो भाई। चलो यहाँ पे √3 हो गया और माइनस का यहाँ पे √2 हो गया। तो एक बात बताओ भाई, 2√3 में से एक √3 घटेगा तो कितना बचेगा? √3। और यहाँ पे 3√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2√2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई √3 प्लस 2√2 कहां पर लिखा हुआ है? तीसरे ऑप्शन में लिखा है। बात समझ में आ गई है ना? चलिए अगला सवाल लें और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ देखो भाई सवाल दिया गया है कि 625 की घात 6.25 गुणे 25 की घात 2.6 बटे 625 की घात 6.75 गुणे 5 की घात 1.2। इसको हमें सॉर्ट आउट करना है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए 0, 1, 5 और 25। तो चलो भाई इनको जरा सॉर्ट आउट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी यहाँ पे कोई भी सवाल आ रहा होगा तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि हम इनके जरा आधारों को बराबर कर लें। क्या करें? आधार को बराबर कर लें। क्यों? क्योंकि अगर आधार बराबर हो गए और गुणे में हो गए तो घातें डायरेक्टली जुड़ जाएंगी और नीचे घट जाएंगी, ऐसा ही तो होना है। तो फिर आप कोशिश क्या करें कि सबसे पहले हम लोग इनके आधारों को बराबर कर लें। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 25 है, तो 25 को हम लोग 5 की घात 2 लिख सकते हैं और 625 को हम लोग 5 की घात 4 लिख सकते हैं। तो 625 को हमने लिखा क्या? 5 की घात 4 और 6.25 का आपस में डायरेक्टली गुणा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन लगाओ। 25 को हम लोग 5 की घात 2 लिखेंगे और 2.6 का मल्टीप्लीकेशन करा देंगे अपॉन 625 को 5 की घात 4 लिखो और 6.75 का गुणा करा दो। और वही चीजें यहाँ पे ये कि 5 की घात 1.2। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें गुणा भाग कराना है, चलो कराते हैं। 4 का गुणा 6.25 पे कराओगे, मल्टीप्लीकेशन मत कराने के लिए बैठ जाना कि 4 पंचे 20 4 दूनी 8। हाँ ऐसा नहीं करना। अच्छा ये देखो 6.25 लिखा है, 6.25 का अगर डबल आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। और 12.5 का अगर आप डबल करोगे कितना हो जाएगा? 25। तो कहने को 6.25 पे गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 5 की घात कितनी बन जाएगी भाई? 25 बन जाएगी। मतलब 4 का गुणा 6.25 से कराने पर 25 बन जाएगा। यहाँ पे देखो 5 की घात 2.6 दिया, तो 2.6 गुणा 2 26 दूनी 52 होता है, मतलब 5.2। अच्छा एक बात जरा देख रहे हो भाई, गुणे में होंगी 5 की घात 5.2, तो जब गुणे में है तो हम डायरेक्टली इनको जोड़ ना ले, क्योंकि गुणे आधार जब समान होते हैं और गुणे में होते हैं तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती हैं भाई? जुड़ जाती हैं।
तो 26 दूनी 52 होता है, एक अंक के बाद में दशमलव लगा तो 5.2 हमने लिख दिया। अब देखो 5 की घात 4 गुणे 6.75, तो 4 का गुणा 6.75 में करोगे तो फिर कितना मिल जाएगा 27, और गुणे 5 की घात 1.2, तो 1.2 को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर लें। 5 की घात 25 और 5 30, तो 30.2, और नीचे 5 की घात 27 और 1 28.2। आधार समान है और भाग में, तो फिर आघातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 5 की घात 30.2 में से 28.2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25, और देखो चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई है ना? अरे बोलो भाई, क्लियर है? तो चलो फिर, जब क्लियर है तो फिर फालतू में यहां पे हम क्यों रुके, हम लोग बढ़े किसके लिए, अगले सवाल के लिए। देखो भाई सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये है क्यूब रूट, ये है सिक्स्थ रूट, और उसके बाद में सिक्स्थ रूट के अंदर 5 की घात 9 लिखा हुआ है, और इस पूरे फंक्शन की पावर 4 दी हुई है। कितनी, पूरे फंक्शन की पावर 4 दी है। वही चीज ये है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और जो ये टर्म दिया है उसी टर्म का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करा करके रखा गया। यहाँ पे भी घात 4 है, वहां पे भी घात 4 है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 6, 5 की घात 8। ठीक है, तो हमें इन्हीं 4 में से किसी एक को चूज करना है। अगर तुक्का मारने की आपके पास क्षमता तो तुक्का मार के जरा देख लो कौन सा आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, और सॉर्ट आउट करके हम लोग जरा बात करते हैं कि भाई इनमें से कौन सा सही है। देखते हैं कितने लोगों का तुक्का सही होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कितने लोगों का तुक्का सही हुआ, कितने लोगों का तुक्का गलत हुआ। ठीक है, चलो देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे अब इस तरीके का सवाल दिया है, तो हमने आपसे बताया था अभी क्लास के स्टार्टिंग में कि इसी तरीके का एक सिमिलर सा छोटा सा क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया हुआ था। तो फिर देखो भाई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। वैसे ऐसा नहीं कि ये भी ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आपको बता तो नहीं सकते किस एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आई थिंक शायद एसएससी के बेसिस पे किसी एग्जाम में आया हुआ है। हाँ देखो जरा, तो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 5, जो आधार में है आप उसको लिखें। ठीक है, जो आधार में है उसको लिखें, और जो एक्चुअल में घात है, ध्यान रखिए करनी की घात की बात नहीं कर रहा है, जो एक्चुअल में घात है उनको आप डायरेक्टली एक साथ में लिख लो। तो 9 है और यहाँ पे 4 है, तो 9 गुणे 4 आप लिख लीजिए। हाँ, और जो करनी की घात लगी उसको अपॉन में लिख दो, तो 3 गुणे 6। वही चीज यहां पे भी करनी, 5 आधार में तो उसे लिखा रहने दो, जो घाते हैं उनको ऊपर गुणे में लिख दो, और जो करनी की घात है उनको आप नीचे लिख दीजिए। ठीक है, देखो 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 4 को 2 बार। उसी तरह जब इनको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे भी कितने बार, 2 बार आ रहा होगा। तो यहाँ देखो भाई 5 की घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 5 की घात 2 लिखा हुआ है, आधार बराबर है, और गुणे में तो घाते आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जैसे ही घाते आपस में जोड़ेंगे तो सेकंड ऑप्शन पे हम लोग हिट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब चलो भाई जल्दी से कमेंट करो कौन सा सही था। आपने तुक्का 5 की घात 4 ही लगाया था या फिर नहीं? कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं भैया हमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं थी, हम सॉर्ट आउट करने लगे थे। चलो बहुत अच्छा सॉर्ट आउट किया। हाँ, अगला सवाल ले, मन है कि नहीं पढ़ने का? अगर ना पढ़ने का मन हो तो बता देना, ठीक है, हम क्लास डायरेक्टली बंद कर दें। हाँ, क्यों क्यों मेहनत की जाती है पढ़ाने के लिए ना, तो पढ़ाई में ध्यान लगा दो, नहीं लगा तो चलो लगाओ भी, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल दिया हुआ है √3, क्यूब रूट ऑफ 2, √2 और क्यूब रूट ऑफ 4। आपको इसमें बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटकू संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन, यही जो 4 संख्याएं दी यही 4 ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, देखो भाई हमें करना क्या है, हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं जरा ध्यान समझो। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है, आपसे एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 5 6 7 इस तरीके से नहीं पूछता है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। हाँ, एग्जाम में जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो कुछ ना कुछ घात मतलब ये इंडिसेस एंड सर्ट्स का यूज करेगा, या फिर कुछ ना कुछ पावर का यूज करेगा।
तो अभी हम लोग दोनों तरीके के सवालों को जरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से करते हैं। अभी ये हमने सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकालना सीखा, तो यहीं पे हम लोग सबसे छोटी संख्या भी निकालना सीख रहे हैं, यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी संख्या भी निकालना सीखेंगे, और यहीं पे हम लोग सबसे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सीखेंगे। तो जरा ध्यान से समझिए। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे √3 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो नंबर लिखा है √2, तो हम 2 की घात यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो √2 लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। यहाँ पे लिखा है √4, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की घात 1/3। ठीक है। देखो भाई एक बात है, जैसे कि हमने बोला कि 5 की घात 4 कॉमा 5 की घात 7 में कौन सा बड़ा है, तो आपने तुरंत देखा कि भाई इनके आधार तो बराबर है, तो जिसकी घात बड़ी वही संख्या बड़ी। तो 5 की घात 7 मतलब 7 जो है वो बड़ा है, तो ये जो नंबर होगा ये बड़ा हो जाएगा, और ये वाला जो नंबर होगा ये छोटा हो जाएगा। एक तो ये तरीका है क्या कि आप आधार को बराबर कर लें, एक ये भी तरीका है क्या, जैसे कि हमने बोला कि भाई 5 की घात सपोज कर लो 8 दी है, और ये 4 की घात 8 दी है, तो हमने बोला इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे भैया घातें तो भाई बराबर है, तो जिसका आधार बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका आधार छोटा वो छोटी संख्या। ऐसा होता है। मतलब ये है कि इस सवाल को करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कैसा कि भाई या तो आप इनके आधारों को बराबर, या तो आप इनके आधारों को बराबर करें, या तो आप इनकी घातों को बराबर करें, कोई दो में से एक चीज लगानी। अब यहाँ पे जो घातें हैं वो फुटकर में चल रही है, देखो आधा, 1/3, 1/2, 1/3। तो हम इनको इनसे निकाल करके ये आधार तो बराबर करना थोड़ा सा टफ महसूस होता है। तो फिर हम क्या करें, हम इनके आधारों को बराबर ना करके हम इनकी घातों को बराबर करें। घात को हम कैसे बराबर कर सकते हैं, जैसे कि आप देखो 3 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 2 दिया, आप इनके कानपुर नगर निगम की गाड़ी आ चुकी है और वो गाना बजाते हुए निकल गई है। क्यों, अभी फिर से आ गई है, चक्कर लगाती रहती है इसी यही जहां घर है, तो घर के चारों ओर क्या करे, कानपुर नगर निगम की गाड़ी चक्कर लगाती रहेगी। अगर बाई चांस एक बंदे ने नहीं दिया तो फिर दूसरी बार फिर से उसी के पास आ जाएंगे कि नहीं अब दे दो, लेकिन हम कूड़ा लेकर के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। चलो उनको कूड़ा लेने दो, हम लोग अपने मैथ का कूड़ा निकालते हैं। ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे जो घातें 1/3, 1/2, 1/3, 1/2 ये दी हुई हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी घातों को बराबर करना है। इनकी घातों को हम कैसे बराबर, आप इनके हरों को देखो, 3 2 3 2, तो आप एक काम करो, इस 3 और 2 से कटने वाली कोई एक संख्या ले लो, तो कौन सी, 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से कट रही है। 12 भी कटती है, आप 12 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं छोटा लें, तो हमें 6 लेना है। अब देखो जरा, 2 की जगह पे 6 बनाने के लिए हम क्या करें, हम नीचे 3 का गुणा करा दें। 2 की जगह पे हमें 6 बनाना है, तो हम नीचे क्या करें, 3 का गुणा करा दें। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर नीचे 3 का गुणा कराया तो ऊपर भी 3 का गुणा कराना होगा। एक बात ध्यान रखना, घर में 2 बच्चे, एक ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, एक नीचे वाले फ्लोर में रहता है। अगर पिता ने बर्गर मंगाया तो पक्का है आधा आधा दोनों को देंगे। अगर ये कर लिया कि छोटे वाले को दे दिया, बड़े वाले को नहीं दिया, तो बड़ा वाला तो आतंक मचा देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैथ में ये मत करना कि हमने नीचे वाले को दिया तो ऊपर वाले को नहीं देंगे, दोनों को दोगे, जितना ऊपर दोगे उतना नीचे दोगे। ठीक है, तभी काम बनेगा। अब देखो 3 को हम क्या करने जा रहे हैं, 6 के बराबर करने, 6 के बराबर करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे। 2 को हम 6 के बराबर करेंगे, 3 का गुणा नीचे, 3 का गुणा ऊपर। 3 को हम करेंगे तो 2 का गुणा नीचे, 2 का गुणा ऊपर। अब देखो यहाँ पे 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। एक बात तो तय है, यहां पर 1/6 सिमिलर है, तो अगर घातें इस तरीके से सिमिलर होंगी तो हम उनसे कोई भी निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप इन घातों के अलावा जो भी घातें बची हुई हैं आप उन पे काम करें। आप इसे 3 की घात 3 मान के चलो, 1/6 को छोड़ दो, तो 3 की घात 3 का मान कितना होता है भाई, 27 होता है। 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। 4 की घात 2 का मान कितना होता है, 16 होता है। तो आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या दी हुई है, 4। 4 का मतलब कौन सी, √2। तो देखो भाई √2 कहां दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे दिया है, जहां पे दिया उसी को बस टिक कर दो, हिट कर दो और आगे चुपचाप
बढ़ जाना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल ऐसा ही लेते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको आया कि नहीं आया। तो फिर सबसे पहला आपका काम ये होगा कि जो आने वाला सवाल है उसको सबसे पहले आप एक बार सॉर्ट आउट करें, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देखो भाई, सवाल दिया हुआ है आपके सामने, पढ़ लो, और चार ऑप्शन दिए उनको भी पढ़ लो, क्योंकि हर बार तो सवाल हमको ही पढ़ना पड़ता है, तो कब तक हम पढ़ सकते हैं। चलो देखो भाई, सवाल दिया है √2 और क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6 को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हमें सॉर्ट आउट करना है। ध्यान सुनिए, उसी तरीके से वही स्ट्रेटेजी रहेगी जो अभी हमने किया था। क्या 2 की घात 1/2, 4 की घात 1/3, मार्कर साथ छोड़ रहा है, मार्कर मरने वाला है, ठीक है, इसके प्राण 4 हैं। आगे देखो भाई, 6 की घात 1/4। तो हमें करना क्या है, आप सबसे पहले आधार बराबर करें, 2 3 4, कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए। अरे बोलो भाई, बोलते नहीं तुम लोग। 12, तो 4 को 12 तक पहुंचाने के लिए 3 का गुणा नीचे, 3 का गुणा ऊपर। 3 को 12 तक पहुंचाने के लिए 4 का गुणा नीचे, 4 का गुणा ऊपर। 2 को 12 तक पहुंचाने के लिए 6 का गुणा नीचे, 6 का गुणा ऊपर। 1/12, 1/12, 1/12, ये तो सिमिलर है, ये इनसे कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें, जो बाकी के सिमिलर नहीं है उनसे फायदा उठा लें। 2 की घात 6 का मान 64, 4 की घात 4 का मान 4 चौके 16, 16 गुणे 16 अगर कर ले जाओगे आप तो कितना मिल जाएगा, 256। और 6 की घात 3, 6 की घात 3 का मान कितना होता है, 216। ये छोटी छोटी वैल्यूज है जो कि आपको याद होनी चाहिए। और याद होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप याद करने के लिए आज घर में बैठ जाओ, नहीं, याद नहीं करना है। जो ये इंडिसेस एंड सर्च से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आप इनको करते चलिए तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। बस ये प्रैक्टिस करते जाओ, डायरेक्टली ये अपने आप में याद होती चली जाएंगी। तो हमें लिखना था आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा कितना, 64, 64 में क्या है, √2, तो √2 देखो एक जगह ये, एक जगह ये, उसके बाद फिर क्या आना है 216, तो फोर्थ रूट ऑफ 6, तो फोर्थ रूट ऑफ 6 यहां मिल जाता है, तो फिर चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सपोज कर लो आपको आरोही क्रम ना पूछा गया होता, अगर आपसे अवरोही क्रम पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा तो 256 आता, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4, कोई है इसमें, हाँ क्यूब रूट ऑफ 4 अभी लिखा हुआ है। फिर उसके अंदर क्या था 216, मतलब फोर्थ रूट ऑफ 6, तो फोर्थ रूट ऑफ 6 यहाँ पे मिल गया। तो जब अवरोही क्रम की बात करते हैं तो फिर सेकंड ऑप्शन सही हो जाता। बात समझ में आ गई है ना। तो ध्यान रखिएगा, आरोही और अवरोही, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आरोही और अवरोही का मतलब ही नहीं समझ में आता है, तो ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आप क्या करें, इंग्लिश वाले वर्जन में जाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पे लिखा हो उसी को आप लोग चूज कर लेना, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए, और अवरोही का मतलब क्या हुआ है, घटते हुए, ठीक है। चले अगले टाइप पे चलो, तो ये वाले टाइप तो हो जाएंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत अब है नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। सवाल आपके सामने दिया गया है कि अगर 3 की घात x माइनस वाई का मान 27 हो और 3 की घात x प्लस वाई का मान 243 हो, तो फिर आपसे x का मान पूछा गया है। आपसे यहाँ पे x का मान पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि x ही पूछा जाएगा, कभी कभी y भी पूछ लिया जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, 1 3 4 7, ठीक है। देखते हैं कौन सही होगा। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 की घात x माइनस वाई दिया है, तो घातों में क्या है, x माइनस वाई है। अगर घातों में x माइनस वाई है तो इसका मतलब ये है कि आधार भाई बराबर होना चाहिए। आधार कैसे होना चाहिए, बराबर। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कितना हो, 3 हो। चलो सॉर्ट आउट करो। यहाँ पे देखो दिया 3 की घात x माइनस वाई, यहाँ पे दिया 27, 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 की घात 3। तो आधार देखो भाई बराबर है, आधार कैसे है, बराबर है। अगर आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर। तो x माइनस वाई का मान किसके बराबर, 3 के बराबर। वही चीज यहाँ पे करनी है, तो 3 की घात x प्लस वाई, 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात कितनी, 5, ठीक है। आधार बराबर है तो घातें भी कितनी क्या होगी, बराबर होंगी। तो x प्लस वाई का मान किसके बराबर है, 5 के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली एक ही साथ सॉर्ट आउट कर लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 को हम लोग यहां लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x कितना 2x, 5 और 3 मिलाकर के 8 बन जाता है। 2 से 8 को एलिमिनेट कर दोगे तो x का मान कितना बन जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखो भाई जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पढ़ने में आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि
आज का जो दिन हमने सेलेक्ट कर रखा था वो खुद के सोने के लिए सेलेक्ट कर रखा था कि आज मेरे को सोना है। लेकिन फिर ये चीज समझ में आई कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लास तुम्हारी मिस हो जाए और उसके बाद फिर तुम लोग मेरे से सवाल करो कि भैया आज क्लास क्यों नहीं अपलोड की। तो इसलिए वैसे आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले थे वो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले थे। आज से हमें टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास स्टार्ट करनी थी, लेकिन आज पढ़ाने का इतना मन नहीं था। और टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि वहां से हर एक एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। वैसे तो सभी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे एक भी क्लास अगर आपकी मिस हुई तो समझो फिर खेल खत्म है, ठीक है, फिर बहुत ही मुश्किल होगी आपको वो सारी चीजें कवर करने में, ठीक है। तो फिर ध्यान रखिएगा जब आगे से आगे एक दो दिन में चल करके टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा हो तो उसकी सभी क्लासें आप ले और नोट्स बनाएं, ठीक है। और आज अभी हम लोग इंडिसेशन सर्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में पूरी तरीके से अधिकतर क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर बीच बीच में इनकी क्लासेस आती रहेंगी, जो भी अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। और एक चीज और है, जो भी आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे आपने नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो आप इनको रिवीजन देते रहें, ठीक है। तो चलिए आपके सामने अभी अगला सवाल आ रहा है और हम लोग उसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखो भाई, सवाल दिया गया है कि स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1/√5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल्स टू वॉट। चार ऑप्शन आपके सामने दिए, 2 रूट 2, 2 रूट 3, 1 प्लस √5 और √5 - 1। अच्छा, इस सवाल को समझने से पहले वैसे आप जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन्हें तो आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। अभी ये जो सवाल है वो देखते देखते इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखते देखते सॉर्ट आउट कर लेने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लोगे, हाँ। इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो चलो जरा बात करते हैं इसके जरा कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके बाद फिर समझ करके करते हैं। ध्यान समझिए एक्चुअल में है क्या। अभी हमने यहाँ पे 5 + 2 √6 ले रखा है। अभी हम कोई दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको जरा सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, हमने एक एग्जांपल ले रखा है 7 + 2 √12 का स्क्वायर रूट निकालना है। एक एग्जांपल ले रखा है 7 - 2 √12, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। एक हमने ले लिया 8 + 2 √15, तो हमें क्या करना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। और इसी में हम लोग माइनस भी ले लेते हैं, 8 - 2 √15, ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। चलो एक और ले लेते हैं, कौन सा, 16 + 2 √7, 7 आई थिंक, चलो 4 ही सही है, ठीक है। इन्हीं 4 का हम लोग सीख लेते हैं। 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है, इनसे उठा लेंगे। अभी 16 प्लस आई थिंक निकालना पड़ेगा, चलो देखते हैं। देखो है क्या, जैसे कि हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कभी भी अगर स्क्वायर रूट में कोई भी संख्या लिखी है, स्क्वायर रूट में अगर कोई भी संख्या लिखी है, तो अगर हमें यहां से इसका स्क्वायर रूट हटाना है, क्योंकि इस सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका ये जो वर्गमूल जो लगा हुआ है इसका हटना जरूरी है, तभी सॉर्ट आउट होगा। तो हमें क्या करना है, 5 + 2 √6 का यहां से हमें वर्गमूल हटाना है, ठीक है, यहां से हमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो एक बात जरा देखिए, जब कभी भी यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर लगा है और यहाँ पे कोई संख्या लिखी, तो आप कोई कोशिश करें कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है हम उसे स्क्वायर के रूप में लिख दें। अगर स्क्वायर के रूप में लिख दें तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पेन को रख दो और सीधे सीधे सिर्फ इसी में देख लो, हाँ, क्योंकि अगर एक बार सीख लोगे तो फिर वो हमेशा जिंदगी भर काम आएगा, कभी नहीं भूलोगे। एक बात ध्यान रखिए, ये जो 5-7 मिनट में हम आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाने जा रहे हैं, तो ये चीज अगर आपने सीख ली तो इस तरीके की क्वेश्चंस कभी भी नहीं दिक्कत करेंगे, ठीक है। अगर ट्रिक वगैरह के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर होता रहेगा खेल आपके साथ में। तो कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक अपने आप में अभी बन जाएगी, ठीक है। आंसर अभी आप देखते देखते देंगे। देखो है क्या, तो हमें क्या करना है, हमें इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। अच्छा एक बात जरा ध्यान समझिए, ये जो संख्याएं दी होती हैं ये हमेशा a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिखी होती हैं। यहां अगर बीच में प्लस है तो यहां बीच में प्लस होगा, और अगर यहां पे बीच में माइनस है तो फिर यहां बीच में क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पे देखो भाई प्लस था तो यहां +2ab, यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या हुआ, माइनस का 2ab हुआ। बात समझ में आई। तो यहां पे अगर प्लस का 2ab तो यहां पे माइनस का 2ab दिया हुआ। हम ये जानते हैं कि अगर a² + b² + 2ab ये लिखा हुआ है
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। और ये जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया हुआ है, तो फिर ये जो है ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी अलग अलग आंसर निकल आएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ विचार करना है कि यहाँ पे a और b हैं क्या। इस इक्वेशन में, इस सवाल में, इन क्वेश्चंस में यहाँ पे a और b क्या है। अगर हम a और b का मान निकाल लें तो जैसे ही a और b का मान निकल आया तो अगर बीच में प्लस लगाओ तो प्लस लगा देना, अगर बीच में माइनस लगाओ तो फिर हम क्या करें, माइनस लगा दें। बस यही तो हमें करना है। तो चलो जरा देखो हम कर कैसे रहे होंगे। भाई जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो 8 है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 8 के बराबर, 2ab का मान 2 रूट 15 के बराबर। तो देखो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने 8 के बराबर कर लिया और 2ab को हमने 2 रूट 15 के बराबर कर लिया। तो 2 से देखो ये 2 कट गया, तो ab का मान कितना है, रूट 15। तो आप रूट 15 को जरा तोड़ लो तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3, 5 15 होता है। तो रूट 15 को हमने लिख लिया रूट 5 इंटू रूट 3। तो हम बोल सकते हैं कि a का मान रूट 5 है और b का मान रूट 3 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है भी कि नहीं है ये अभी बाद में पता चलेगा। तो हमने मान लिया कि a का मान रूट 5 है और b का मान रूट 3। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि हम इस वाली इक्वेशन में जरा रख के देखें। a के प्लेस पे रूट 5 रखेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, b के प्लेस पे रूट 3 रखो, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 5 और 3 को जोड़ोगे 8 हमें मिल रहा है। मतलब ये है कि a और b के जो मान होंगे वो रूट 5 और रूट 3 ही होंगे। क्या होंगे, रूट 5 और रूट 3 होंगे। तो आपको जब भी कभी भी इस तरीके के सवाल आ रहा है आप करेंगे कैसे, देखो जरा, ये हमने आपको समझाया कि a और b के मान कैसे निकले। अब बीच में देखो भाई प्लस लगा था तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में प्लस लगा देना है। तो रूट 5 प्लस रूट 3 दोनों को बस उठा करके ऐड कर दो तो ये इसका वर्गमूल हो गया। इस पे बात करते हैं। आपने अभी सीख रखा है ये सब कुछ, अभी हम इरेज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हाँ कैसे हमें जल्दी करना है वो आप जरा सीखिए। भाई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 8 के बराबर, 2ab का मान टू रूट 15 के बराबर। तो देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो ab का मान किसके बराबर, रूट 15 के बराबर। रूट 15 को तोड़ेंगे रूट 5 और रूट 3, तो a का मान रूट 5, b का मान रूट 3। ठीक है, अब देखो बीच में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 की है, तो जरा ये चेक कर लो, वैसे होता है। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 मिलेगा, रूट 3 का स्क्वायर करो 3 मिलेगा, 5 और 3 को जोड़ोगे 8 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो और आंसर आपको मिल जाना है। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई ऊपर की जो दो हैं वो भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो जरा उनसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपनी ये जो प्रॉपर क्वेश्चन दिया है इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे 7 प्लस 2 रूट 12 है। आप एक काम करो, सीधे सीधे इसको 2ab के बराबर करो, तो 2ab बराबर 2 रूट 12, 2 से 2 कट गया, तो ab का मान कितना आ गया, रूट 12। रूट 12 को आप तो लोग तोड़ सकते हो कितना, 4 इंटू रूट 3 में, क्योंकि एक सेकंड, 4 इंटू 3 में 4 के 12 होता है। लेकिन ये जो रूट 4 है, रूट 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा कितना, 2, लेकिन रूट 3 का नहीं निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं a का मान 2 और b का मान कितना, रूट 3। जरा स्क्वायर करके इनके देख लो कि 7 आ रहा है, 2 का वर्ग होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 और 3 मिलकर के 7 बना रहा है। ठीक है, बीच में प्लस लगा है तो फिर यहाँ पे भाई प्लस लगा देना, यही आपका स्क्वायर रूट निकल आएगा। और यहाँ पे देखो भाई बीच में माइनस लगा है तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 लिख दो, ये आपके स्क्वायर रूट निकल आएंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है 5 प्लस 2 रूट 6 में। क्या, 5 प्लस 2 रूट 6 में। तो यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6 में चेक करने के लिए आप इसे जरा 2ab के बराबर कर दो, तो 2ab बराबर 2 रूट 6, 2 से 2 कट जाएगा, तो ab का मान रूट 6। अब रूट 6 को तोड़ने के लिए हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, तो a का मान रूट 3 और b का मान कितना, रूट 2। जरा इनके वर्ग करके चेक कर लो कि यहाँ 5 आ रहा है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 और 2 को जोड़ोगे 5 मिल जाएगा। मतलब ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 होगा क्या, रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस यहां पे वही चीज 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 है, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 है। अब देखो हमें करना क्या है भाई, हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम वगैरह अगर लोगे तो फिर सवाल लेंथी बनेगा। तो फिर आप क्या करें, आप इनकी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन करा लें। तो कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी। संयुग्मी होता क्या है, जैसे कि सपोज कर लो हमने a प्लस बी लिखा, तो a प्लस बी का जो संयुग्मी होगा वो a माइनस बी होगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो b होगा वो मतलब काल्पनिक, सॉरी इरेशनल होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो √2 है, तो जब हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो √3 माइनस √2 ऊपर और √3 माइनस √2 नीचे, क्योंकि जो गणित का नियम है वो नियम है क्या, जितने का गुणा ऊपर उतने का ही गुणा नीचे। चलो इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे √3 प्लस √2 लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं तो माइनस √3 माइनस √2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए ये बाहर है, ठीक है। तो √3 माइनस √2 ऐसे लिखा हुआ है, और इधर हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो कहने मतलब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे क्या है, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हाँ ध्यान से सुनिएगा, जब आप माइनस से अंदर गुणा कराओगे तो फिर एक के चिन्ह बदल जाएंगे। तो √3 प्लस √2, यहाँ पे माइनस का √3 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस का √2 हो गया। तो √3 से √3 कैंसिल, √2 और √2 मिला करके कितना बना लेगा 2√2, √2 मिला करके कितना बना लेगा 2√2। तो यहाँ पे देखो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर है 2√2। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड हमने आपको एक पहले भी शायद क्लास दे रखी है, मुझे याद नहीं है कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया तो फिर देखो आज हमने पढ़ा दिया। और आज हम कोशिश तो करके आए हुए थे कि जितना भी इंडिसेस एंड सर्ट्स है वो हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे आज की क्लास में, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों की प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है। पहली बात तो नींद की प्रॉब्लम है, तो फिर अभी हम कुछ जाकर के भाई सोने वाले हैं, और कुछ और भी दिक्कतें हैं। चलिए तो फिर आज की हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर वादा करते हैं आपसे कि ये जो इंडिसेस एंड सर्ट्स है वो सेकंड क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी इनके कुछ और भी क्वेश्चन बाकी हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो उन पे हमें डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट। आप लोग अच्छे रहे, घर पे रहे और स्वस्थ रहे।